दिलखराश वाक़या है तारीख का कि किस तरह एक सो कॉल्ड मुनसिफ ने एक साजिश करके PTI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हालात बदले तो वहाँ पर अब हज़ारों लोग फैज़ याब हो रहे हैं। एक नाम नेहाद मुनसिफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट लाहौर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज दोबारा PKLI में रोज़ हज़ारों मरीज फैज़याब हो रहे हैं। आम आदमी की तालीम, इलाज, मुआवजे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म का जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा 2013 की इलेक्शन मुहिम में जज्बात में 6 माह में लोड शेडिंग ख़त्म करने का कह दिया था, मजाक उड़ाया गया तो इज्जत रखने की दुआ की। 2018 में नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। वज़ीर आज़म ने हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान किया। कहा जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीब आदमी का 100% इलाज मुफ्त होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बन्नू में ताजिरों के अमन मार्च में दीगर सियासी जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल हुई। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्ला होकर आते हैं? जिस वाक़े में आपके लोग मुलविस हों उसकी तहकीकात खुद कैसे करा सकते हैं? बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI को जेल में नुकसान पहुँचाने की कोई दानिस्ता कोशिश नहीं की गई। बानी PTI को अडियाला जेल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रखा गया है। मुस्लिम लीग नून कभी सियासी इंतकाम की ख्वाहिशमंद नहीं रही, ना ही इंतकाम लिया है। MNS की खरीदी फरोख्त के लिए बड़े बड़े ऑफर्स हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर लाया जाता है कि वो अपनी जो अपनी लॉयल्टी है, वफादारी, वो चेंज करें। और इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, इसने हर सूरत में इक़्तिदार के साथ चिमटना है। PTI के रहनुमा असद कैसर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अरकान कौमी असम्बली की खरीदारी के लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। PTI अरकान असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियाँ बदलने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर ने GDA समेत दीगर सियासी जमातों को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एहतजाज में शिरकत की दावत दी। अवाम को पैगाम दिया कि उन्होंने अपने हुकूक़ के लिए निकलना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने असद कैसर के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा असद कैसर बताएं कि उनके MNA से कौन राब्ते कर रहा है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर हुकूमत का साथ देगी। PTI एक दहशतगर्द जमात है जिस पर पाबंदी के उसूली फैसले पर मुशावरत जारी है। दहशतगर्द जमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बानी PTI किसी गलत फहमी में न रहें कि मजलूमियत के प्रचार से कोई रिलीफ मिलेगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस ने काम शुरू कर दिया। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मियाँ वाली में छत से गिरने वाली खातून को एयर एम्बुलेंस से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया है। पंजाब के आवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। क्या तहरीक इंसाफ फिर सूबाई असम्बली तहलील कर देगी? क्या नए इंतखाबात के लिए KP हुकूमत की कुर्बानी देगी? मौलाना फजलुर रहमान का दावा है कि PTI तैयार है। तहरीक इंसाफ ने दावे की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि असम्बली तोड़ने या इस्तीफों पर मुशावरत हुई, ना कोई फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने यह दावा भी किया था कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने और दीगर असम्बलियों से इस्तीफों की यकीन दहानी करा दी है। PTI से बामकसद और फैसला कुन मुज़ाकरात के लिए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहने वाले आसिफ किरमानी कहते हैं ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया है। ये वो नवाज शरीफ नहीं जिन्हें वो जानते थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आसिफ किरमानी ने कहा कि मियाँ साहब अवाम में जाकर देखें, सब अच्छा नहीं है। मुस्लिम लीग नून में गैर संजीदा और नालायक लोग आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के बंदे आ गए हैं, ये नून लीग के चेहरे नहीं। साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर का कहना है कि यह फैसला न किसी दबाव का नतीजा है, न किसी और पार्टी में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाज़ों की वजह से किया। बाकी ज़िंदगी तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहते हैं।
तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तफ्तीश के लिए नैब टीम के सामने पेश न हुए। नैब टीम 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस रवाना। तफ्तीशी रिपोर्ट और दोनों मुल्जिमान को कल अदालत में पेश किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी 8 रोज के रिमांड पर हैं। मुआहदों की वजह से हुकूमत बास पावर प्लांट से बिजली 750 रुपये फी यूनिट खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपये, जबकि विंड और सोलर की 50 रुपये फी यूनिट से ऊपर कीमत अदा की जा रही है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि इन महंगे तरीन IPPs को की गई अदायगी 1 खरब 95 अरब रुपये है। 3 प्लांट्स को लोड फैक्टर पर 100 से 140 अरब रुपये अदा किए जा रहे हैं, जो 370 अरब रुपये बनते हैं। बिजली पैदा किए बगैर IPPs को बड़ी सलाहियत की अदायगी होती है। करप्ट ठेकों, बद इंतजामी और नाअहली की वजह से आवाम को बिजली 60 रुपये फी यूनिट बेची जा रही है। कौम को मुल्क बचाने के लिए IPPs मुआहदों के खिलाफ उठना चाहिए। गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि सिर्फ सस्ती तरीन बिजली फराहम करने वालों से बिजली खरीदी जाए। मुल्क में 3G और 4G पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों को तस्वीर और वॉइस नोट भेजने में मुश्किलात का सामना। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं पाकिस्तान की तरह दुनिया के कई ममालिक में इंटरनेट डाउन है, इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। अगर फायरवॉल का भी मामला है तो वो डेटा सिक्योरिटी से मुताल्लिक है, उसका इंटरनेट स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं। PTA का कहना है कि सारिफीन की जानिब से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। मीडिया के नोटिस में लाने पर मामला चेक कर रहे हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा 7% तक महदूद कर दिया। 71 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों के खानदानों को 30 के बजाय 5% और दीगर कैटेगरीज को 2% मुलाजमतें मिलेंगी। 93% सरकारी मुलाजमतें ओपन मेरिट पर होंगी। एहतजाज के दौरान 133 अफराद की हलाकत के बाद फौज तलब करके कल कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है कि बांग्लादेश में ज़ेर तालीम तमाम पाकिस्तानी तलबा और सिफारतकार महफूज हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन तलबा से राब्ते में है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला, पथराव किया, इमारत में घुस गए, पाकिस्तानी परचम उतार दिया। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वियना कन्वेंशन के तहत मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि काउंसिल खाने की हिफाजत करे। जर्मन हुकूमत से शदीद एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा नादरा फ्रैंकफर्ट वाक़े की वीडियो पाकिस्तानियों की शनाख्त कर रही है। कोई पाकिस्तानी मुलव्विस निकला तो उसका पासपोर्ट मनसूख होगा। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने का कहना है कि एहतजाजी अनासिर फ्रैंकफर्ट के बाद आज बर्लिन में एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि सियासतदान ऑपोजिशन में हो तो सहाफ़ियों के चेहरे पसंद होते हैं, इक़्तिदार में आकर उनसे भागते हैं। मीडिया की मुस्बत तनकीद सुनी जाए तो मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। गुजरावाला में PFUJ की फेडरल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि आज जो मुश्किल सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं, यहाँ सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करके मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चला गया। कराची के इलाकों सदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, सोहराब गोट, सफूरा चौरंगी और एयरपोर्ट पर बारिश। शहर में हब्स की सूरत हाल बरकरार। 40 डिग्री में 44 डिग्री की गर्मी का एहसास। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान के जिला लसपेरा, कल्ला, तावरान, खुजदार, जोब, बारखान, मुसखिल, लोरलाई और जाफराबाद में भी आज बारिश की पेशगोई। पंजाब में कल से 25 जुलाई तक मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का इम्कान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने कहा है कि कुछ इलाकों में थोड़ी सी बारिश ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सरगोदा और जैकबाबाद 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, बन्नू में दर्जा हरारत 49, अटक, सक्खर, तुरबत 48, बहावल नगर 46, लाड़काना 45, दादू, नवाबशाह 44, हैदराबाद 43, सिब्बी में 40 डिग्री रहा। लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 44 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र खान ने कहा है कि कुछ इलाकों में थोड़ी सी बारिश ने कराची की सूरत हाल सब पर वाज़ेह कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नालों की सफाई का इंतज़ाम नहीं किया। 10 मुहर्रम को मीमन गोट में सीवरेज का निज़ाम न होने की वजह से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। 25 साल से मौजूद गोट में सीवरेज का निज़ाम नहीं, इलेक्शन से पहले पाइप रख दिए जाते हैं। इस सूरत हाल की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और मेयर कराची हैं। भारतीय शहर मुंबई में मुसलसल बारिशों का चौथा रोज ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। सड़कों और रेलवे लाइनों पर पानी जमा हो गया। शदीद बारिश के बाइस परवाजों की आमदोरफ्त भी मुतासिर। मुंबई आने वाली परवाजों का रुख मोड़ा गया। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दीगर इलाकों में भी बारिशें हो रही हैं। रियासत उत्तराखंड में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। डार्विन में जारी 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तानी शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को जीत के लिए 428 रन का हदफ दे दिया। पाक शाहीन्स ने दूसरी इनिंग्स में 226 रन 3 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। उमर बिन यूसुफ की सेंचुरी, मुबस्सिर खान के 95 रन। पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट होने वाली बांग्लादेश ए ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 20 रन बना लिए। और विमेन एशिया कप क्रिकेट में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच आज नेपाल के खिलाफ खेलेगी, जबकि भारत का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा।